एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, जिम जाने वाले लोग ऑलमोस्ट 90% रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते। हाँ, वो जिम जरूर जाते हैं, वो डेली जिम जाते होंगे, बट वो कभी रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते। मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूँ। 10% हाई अचीवर्स जो हैं उनकी हम कभी और बात करेंगे। आज हम वो 7 ऐसे रीजन जानेंगे जिनकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो है वो अपनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव नहीं कर पाते। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उन्हें लग रहा है वो एफर्ट्स कर रहे हैं, इन रियलिटी वो बिल्कुल ही स्टैग्नेंट हैं, वो सेम जगह पे खड़े हैं, और अगर प्रोग्रेस हो भी रही है तो उतनी नहीं है जितनी की वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेलकम टू द नितिन राघव शो। यहाँ पे हम बात करते हैं माइंडसेट की, मोटिवेशन की, सेल्फ डिसिप्लिन की एंड इवन बिजनेस की। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि हम लोग ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। अगर आप भी वर्कआउट करते हो या जिम जाते हो, आपके लिए भी ये जो 7 रीजंस होंगे वो आई ओपनिंग होने वाले हैं। लेट्स बिगिन। मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ। एक लड़का है, लेट्स कॉल हिम राहुल। राहुल ने अभी रिसेंट ही जिम ज्वाइन किया। 1 मंथ उसने अच्छे से जिम किया, वो डेली जा रहा है, कंसिस्टेंट है, सेल्फीज क्लिक कर रहा है, मोटिवेटेड है, अच्छे से फूड कंज्यूम कर रहा है। और सेकंड मंथ में जाके वो 2 दिन ऑफ करने लग गया, 3 दिन ऑफ करने लग गया, थोड़ा सा डाइट में इनकंसिस्टेंट हो गया। थर्ड मंथ उसको उतने रिजल्ट नहीं आए, बट वो जिम में एफर्ट कर रहा है। अगर वो 2 दिन भी जा रहा है तो बहुत हैवी लिफ्टिंग कर रहा है। उसके दोस्त हैं, उनके साथ वो कंपैरिजन करता है, वेट लिफ्टिंग का, अपने पीआर का, वेट ज़्यादा मैक्सिमम उठाने का वो कंपटीशन कर रहा है। 4th मंथ के बाद, 5th मंथ के बाद वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है और उसके बाद वो जिम को छोड़ देता है या वो बहुत ही कम जाता है। वो सारे सप्लीमेंट्स लेता है। पहले स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मंथ था उसमें वो सारी चीज़ें करता है जो कि एक प्रोफेशनल एथलीट करता है, बट उसके बाद वो धीरे धीरे छोड़ देता है। और 90% लोग यहाँ पे राहुल ही हैं। ये ज़्यादातर लोग करते हैं जिस चीज़ की वजह से जिम्स चल रही हैं। अब हम ज़्यादातर 1 ईयर की एनुअल मेंबरशिप लेते हैं और उसमें से हम 2-3 मंथ्स जाते हैं, बाकी सारा साल जाते नहीं है। तो जिम के लिए तो वो बिजनेस अच्छा है। लेट्स बिगिन विद रीजन नंबर 1। पहला रीजन है लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर हम कभी भी वर्कआउट के लिए जा रहे हैं, हमने स्टार्ट किया है और अगर हमें क्लैरिटी नहीं है कि हमें करना क्या है, हमारा पर्पस क्या है, या फ्रेंड ने बोला चल यार जिम स्टार्ट कर दे, या किसी की वीडियो देखी उसकी वजह से मोटिवेट होकर जिम स्टार्ट कर दिया, बट गोल पता नहीं क्या है, डायरेक्शन पता नहीं क्या है, तो काइंड ऑफ एक क्लैरिटी नहीं है। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक वो किसी जगह पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। इट्स लाइक सेम कि अगर आप गाड़ी लेके निकले हो, आपको यही नहीं पता डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है, आप घूमते ही रहोगे। सेम चीज ऐसी ही है, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। कभी भी आप कोई भी चीज को अचीव करना चाह रहे हो, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, तो सबसे पहले क्लैरिटी रखो कि आपको फैट लॉस करना है, मसल बिल्ड करना है, रिहैबिलिटेशन करनी है, लाइफस्टाइल डिजीजेस है उनसे ओवरकम करना है, क्या आपका मेन गोल है। रीजन नंबर 2 है, और ये बहुत कॉमन रीजन है, इनकंसिस्टेंसी। स्टार्टिंग में जैसे हमने बोला कि राहुल कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रहा था फर्स्ट मंथ, उसके बाद उसने गैप देना स्टार्ट कर दिया, डाइट में थोड़ा बहुत बाहर का खाना स्टार्ट कर दिया। सेम चीज है, ज्यादातर लोग यही करते हैं। अगर हम इनकंसिस्टेंट रहेंगे तो रिजल्ट भी डिले होते रहेंगे। जो चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं, देखो रिजल्ट कभी भी ओवरनाइट नहीं आते। वीक बाय वीक, ईयर बाय ईयर और डे बाय डे हमें सेम ही चीजों को रिपीट करना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स आते हैं। अदरवाइज हम डिले करते रहेंगे रिजल्ट्स को। आज हमने अच्छा किया, कल को हमने वो चीज खराब कर दी, परसों फिर से हमने अच्छा किया, उसके नेक्स्ट डे फिर खराब करती। तो कहीं ना कहीं ग्राफ ऊपर नीचे होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है। कंसिस्टेंट रहोगे, एक क्रूज में चीजें चलेंगी तो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट हमेशा कंपाउंड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। बट अगर आपने आज अच्छा खाया या 2 दिन अच्छा खाया, उसके बाद तीसरे दिन आपने खराब खाया, तो जो 2 दिन आपने खाया वो माइनस में चला गया। समझ रहे हो? तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर इनकंसिस्टेंट रहने की जो आदत है वो है, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स भी डिले होंगे। ट्राई कीजिए कंसिस्टेंट रहने के लिए। रीजन नंबर 3 है नो प्रॉपर डाइट। डाइट और फूड जो हम कंज्यूम करते हैं वो एक बड़ा फैक्टर है अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो हार्ड कोर मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आर्स और आर्स कार्डियो का कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, बट वो खाने पे फोकस नहीं करते हैं, या 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन गैप डाल। जिसकी वजह से क्या है कि जो उनका जो बेस है
जो उनकी रिकवरी है वही नहीं हो पाती। जब तक रिकवरी नहीं होती तो बॉडी स्ट्रेस में रहती है, और जब तक बॉडी स्ट्रेस में रहेगी वो ना तो आपका मसल ग्रो करेगी, ना ही आपका फैट रिड्यूस करेगी, और ना ही आपकी जो बीमारियां हैं, लेट से आपको कोई थायराइड है, कुछ XYZ कोई भी बीमारी है, वो ठीक करेगी। आप ऑलरेडी सफ़र कर रहे हो, उसके ऊपर से आप उसे एक्सरसाइज का लोड दे रहे हो, बट आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। सो न्यूट्रिशन अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक बड़ी चीज़ है कि डाइट पे फोकस करना, लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ विटामिन्स, मिनरल, अगर ये रहेगा तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट में फ़र्क पड़ता है। रीज़न नंबर 4 है ट्रेनिंग विदाउट इंटेंसिटी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जिम्स में जाते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिया, बॉडी को पंप अप करने के लिए चले जाते हैं, मिरर में अच्छी लगनी चाहिए बॉडी, बट हाफ रेप्स करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, या फ़ोन स्क्रॉल कर लिया, जिसकी वजह से उनकी जो इंटेंसिटी है, जो वॉल्यूम हमें देना चाहिए, वो वॉल्यूम हम अच्छे से देते नहीं है, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट पे, हमारी ग्रोथ पे और हमारे जो मसल्स ब्रेकडाउन है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। सो ट्रेनिंग की इंटेंसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग की इंटेंसिटी अच्छी नहीं है, यस ओवर ट्रेनिंग भी खराब है, अंडर ट्रेनिंग भी खराब है, बट आपकी इंटेंसिटी आपको पता होनी चाहिए कि कितनी इंटेंसिटी से आपको अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को स्टिमुलेट करना है। रीज़न नंबर 5 है लैक ऑफ पेशेंस, और ये ज़्यादातर यंगस्टर्स में है जो इनिशियली जिम स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने स्टार्ट किया है उन्हें लगता है कि 2-3 महीने में तो हम कुछ ऐसा जादू कर दें, कोई ऐसे सप्लीमेंट ले लें, कुछ ऐसा खा लें, इतना इंटेंस वर्कआउट कर लें कि जिससे हमें 2-3 महीने में ही हमारी बॉडी आर्नोल्ड जैसी हो जाए, बट ऐसी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। सो पेशेंस चाहिए। ज़्यादातर पेशेंस होता नहीं है, जिसकी वजह से 2-3-4 महीने करके ड्रॉप आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जो उनकी एक्सपेक्टेड उनके रिजल्ट्स होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। सो रीज़न नंबर 6 है, और ये भी बड़ा कॉमन रीज़न है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। ट्रेनिंग अगर आप अच्छी कर रहे हो, डाइट अगर आप अच्छी ले रहे हो, बट आपका रूटीन फिक्स नहीं है, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, क्वालिटी स्लीप नहीं है, आप हैंग आउट कर रहे हो वीकेंड्स पे, घंटों की ट्रेनिंग कर रहे हो, कुछ भी खाना खा रहे हो, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो भी हमारे रिजल्ट्स में फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अपनी बॉडी को चेंज नहीं कर पाते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। सो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहुल के अंदर पहले महीने में डिसिप्लिन था, उसके बाद उसका डिसिप्लिन भी ब्रेक हो गया। सो डिसिप्लिन ओवर द टाइम बिल्ड होता है, इट टेक्स टाइम, और डिसिप्लिन के ऊपर ऑलरेडी इतनी वीडियोस डल चुकी हैं, तो डेफिनेटली आप जाके देख सकते हो। और रीज़न नंबर 7 है नो सेल्फ अवेयरनेस। सो हम कभी भी, अगर हम मिस्टेक करते हैं, हम कभी भी अकाउंटेबल नहीं होते, हम उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। जब तक हम अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हम अपने आप को या अपनी लाइफ को नहीं बदल सकते। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्योंकि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से स्ट्रेस आता है, और लोग क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डाल देते हैं। लाइक अगर किसी की बॉडी नहीं बन रही, वो ये नहीं देखेंगे कि बॉडी बन क्यों नहीं रही या बॉडी में चेंजेस क्यों नहीं आ रहे, बट वो ये कहेंगे, वो ब्लेम करेंगे अपनी बॉडी को, अपने जेनेटिक्स को, यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे तो जेनेटिक्स ही ख़राब हैं, या मैं करता हूँ बट होता नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है, ये सब चीज़ें। बट जो हाई अचीवर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं, वो देखते हैं कि यार मैं ये चीज़ें कर तो रहा हूँ बट मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। वो खुद से क्वेश्चन करते हैं। जो वो क्यों होता है, जो वाई है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद से क्वेश्चंस नहीं करोगे और आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। यस, अगर आपने कुछ बाहर खाया, आपने चीट किया, आपने वर्कआउट स्किप किया, तो यस एक्सेप्ट करो, एडमिट करो और उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करो कि हाँ आज मैंने खाया बट कल से मैं दोबारा रूटीन में आऊँगा या आऊँगी। सो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन एक सिस्टम है, लाइक क्लैरिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एक स्केड्यूल होना चाहिए, न्यूट्रिशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात पेशेंस होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तभी आप एक अच्छी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे। और याद रखना, अगर बॉडी अच्छी है, अगर फिजिक आपकी अच्छी है एक्सटर्नली और इंटरनली, तो आपके ओवरऑल बिजनेस में, सोसाइटी में आप डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी। अगर दो दोस्त इकट्ठे जिम ज्वाइन कर रहे हैं और पर्सन ए है और पर्सन बी है, पर्सन ए स्टार्ट करता है विद नो क्लैरिटी, उसकी डाइट अच्छी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वो अच्छे से टाइम नहीं देता, ओवर ट्रेन करता है, और पर्सन बी है उसकी डाइट भी अच्छी है, वो एक बेसिक मेजर करके फूड को कंज्यूम कर रहा है, वो ट्रेनिंग अच्छे से कर रहा है, वो ओवर ट्रेन नहीं कर रहा, वो स्लीप उसकी अच्छी है, डिसिप्लिन है, अपने रूटीन को प्रॉपर फॉलो कर रहा है, तो एक साल बाद हम देखेंगे कि जो पर्सन ए है वो कहीं पे भी नहीं पहुंचता है, उसकी बॉडी एज इट इज़ रहती है, या होगा तो बहुत माइनर चेंज होगा,
बट जो पर्सन भी है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएंगे बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि उसने वो सारा साल डिसिप्लिन तरीके से निकाला, उसने अपनी चीज़ें सेक्रीफाइस की, उसने अपनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सेक्रीफाइस किया, दैट इज़ वेयर। सो अगर आपका सिस्टम है, अगर आपने सिस्टम बिल्डअप कर रखा है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स आएंगे। और रिजल्ट हमेशा ना तो जेनेटिक्स से आते हैं ना टैलेंट से आते हैं, रिजल्ट आते हैं डिसिप्लिन से। सो आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्या आप जिम जा रहे हो या क्या आप जिम में जाके सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो सिर्फ जिम जाना जरूरी नहीं है, जिम के साथ साथ अपनी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करो, अपनी स्मॉल सिंगल हैबिट्स को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे और हमारे जो डिसिप्लिन है हमारा वो बिल्ड होगा। और अगर आप भी रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो सब्सक्राइब करो द नितिन राघव शो और कमेंट करो नो मोर एक्सक्यूजेज, अगर आप आज से ही जिम स्टार्ट कर रहे हो तो।